हेलो माय लव्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की रीडिंग एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर है और वो टॉपिक है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी पर्सन है जो आए हुए हैं वो आपकी लाइफ में क्यों आए हैं, उनके आने का क्या रीज़न है और वो आपकी लाइफ को किस तरह से इफ़ेक्ट डाल रहे हैं आपकी लाइफ में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। यहाँ पर मैंने 2 पाइल्स रखी हैं, जैसे कि आपने इसके फ्रंट पेज में देखा होगा। पाइल नंबर 1 है रेड कलर का रोज़ और पाइल नंबर 2 है वायलेट कलर का फ्लावर। आप इन 2 पाइलों में से कोई भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं या आप चाहे तो अलग अलग पर्सन के बारे में सोचकर आप दोनों ही पाइल्स को चूज़ कर सकते हैं। चलिए अब पाइल 1 के लिए यानी कि रेड रोज़ के लिए रीडिंग को हम शुरू करते हैं। एंजल्स, प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे पाइल 1 के जो व्यूवर्स हैं उनके लाइफ में उनके पर्सन किस कारण से आए हैं, उनके आने का क्या मतलब है। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव किंग ऑफ कप्स, वाओ, 4 of Wands, 7 of Wands, fire energy, Aries, Sagittarius, लियो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये। यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ में आए हैं क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आए हैं, सक्सेस लेकर आए हैं, अबंडेंस लेकर आए हैं, प्रॉस्पेरिटी लेकर आए हैं। और ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं ना, ये कोई फेक पर्सन नहीं है। फर्स्टली ये बहुत ही जेन्युइन पर्सन है। जैसे कुछ पर्सन ऐसे होते हैं ना जो रिश्ते को एक अंत तक ले जाने की कोशिश करते हैं, जो रिश्ते को चाहते हैं कि वो एक मुकाम तक पहुँचे। ये वो पर्सन है। ये पर्सन आपको चीट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाँ, कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी आपके साथ बन जाएंगी कि हो सकता है कि आपको लगे ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं या फिर आपको इन्हें किसी तरह से कोई धोखा दे दिया या कुछ भी ऐसी चीज़ें कुछ समय के लिए आपको लग सकती हैं, पर कुछ समय के बाद ये डाउट आपका दूर हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही जेन्युइन पर्सन है। और साथ ही ये अपनी तो ग्रोथ करेंगे ही करेंगे, आपको भी आगे बढ़ने में ये पूरी तरह से मदद करेंगे क्योंकि इस पर्सन की कुछ ऑरा इस तरह से है कि जैसे एक जैसे डिवाइन एनर्जी आपकी तरफ आकर्षित हो रही है इस पर्सन के थ्रू। ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी साबित होने वाले हैं। हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो या फिर कुछ समय के बाद आने वाले हों। ये पर्सन मैं यहाँ पे कुछ लेटर भी सिग्निफिकेंट जो मुझे हो रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर SARNP, ये 4 ऐसे लेटर हैं जिस लेटर के पर्सन यहाँ पर मोस्टली आप में से आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और साथ ही मुझे यहाँ पर 4 of Wands के किसी न किसी तरह के सेलिब्रेशन की भी एनर्जी आ रही है। ये सेलिब्रेशन आपके रिश्ते का अंत, शादी भी हो सकता है या कुछ लोगों के लिए किसी और तरह का सेलिब्रेशन भी हो सकता है क्योंकि ज़रूरी नहीं हर तरह का रिश्ता एक लवर वाला ही रिश्ता हो या फिर एक कमिटमेंट वाला भी रिश्ता हो, क्योंकि रिश्ते कई तरह के होते हैं। माँ बेटे का भी रिश्ता होता है, भाई बहन का भी रिश्ता होता है। यहाँ पर ये जो भी रिश्ता है वो आगे एक मुकाम तक पहुँचेगा और साथ ही ये रिश्ता काफ़ी कुछ गिवन
गिव एंड टेक वाला रिश्ता होने वाला है। मतलब वो जितना आपसे रिसीव करेंगे उतना आपको देंगे भी, बल्कि उससे ज़्यादा ही आपको देंगे। ये जो पर्सन है, अगर आप इनके बारे में किसी भी तरह से डाउटफुल हैं कि ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं या फिर ये आपके साथ जेन्युइन नहीं है, तो ये जो आपका भ्रम है ये कुछ समय के बाद टूट जाने वाला है, क्योंकि ये पर्सन हर तरह से आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और कार्ड देख लेते हैं। वी हैव हेरोपेंट कार्ड। आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अध्यात्म से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, स्पिरिचुअल। मैंने कहा ना, ये पर्सन की कुछ ऑरा ऐसी है कि ये काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हैं, काफ़ी लोगों के साथ इनकी जो डील करने का तरीका, इनके जो बोलने का तरीका, इनकी जो पर्सनालिटी है वो लोगों को अट्रैक्ट करती है। इनका ऑरा बहुत ही एक प्योर ऑरा है जिससे कि हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है। ये कुछ इस तरह के पर्सन है। टॉवर कार्ड। आपकी लाइफ में अगर आपको लग रहा है कि आप अभी कुछ ऐसे सिचुएशन में हैं कि आपको लग रहा है कि लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा और आप लगातार डाउन होते चले जा रहे हैं, तो इस पर्सन का आना आपको, ये मैं इसको वैसे भी टावर कार्ड नहीं मानती, मैं इसको रेस्क्यू कार्ड मानती हूँ। और मुझे लगता है कि समय समय पर हमारी लाइफ में आना काफ़ी ज़रूरी रहता है, क्योंकि इसी चीज़ों से हम काफ़ी कुछ अपने लाइफ में लेसन सीखते हैं। और लेसन सीखना लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैंने जो राशियाँ बोली ये वाइस वर्सा भी हो सकती हैं राशियाँ। हो सकता है कि आपकी ये पर्सन की राशि हो या फिर हो सकता है ये आपकी राशि हो। न्यूमरोलॉजी से भी कुछ कार्ड देख लेते हैं। साउथ नोट काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यहाँ पर कार्ड इंडिकेट करते हैं कि आपका जो पास्ट है, जो भी आपके पास्ट के एक्सपीरियंस रहे हैं, जो भी आपकी पास्ट की जर्नी रही है, अपने उस पास्ट की जर्नी को आपको पकड़ कर नहीं रखना है, उसको रिलीज़ करिए। जो भी पास्ट के कर्मास हैं, जो भी पास्ट की यादें हैं, उसको रिलीज़ करिए और जो आपका प्रेजेंट है उसमें जीने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप प्रेजेंट में जिएंगे तभी तो ईश्वर की तरफ से आपको जो गिफ्ट मिल रहे हैं आप उसको एंजॉय कर पाएंगे। वाह, यहाँ पर कुंभ राशि भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकती है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। दुनिया को दिखाइए जो आप रियल में हैं, और ये करने में आपका पर्सन आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप टैलेंटेड हैं, आपके अंदर कुछ हुनर है और आप काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं उस हुनर को बाहर निकालने की, या फिर आप चाह रहे थे कि आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे आप अपने हुनर को बाहर निकाल पाएँ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिले जिससे आप अपने टैलेंट को, अपने इनर चाइल्ड को बाहर निकाल पाएँ, ये पर्सन आपकी पूरी तरह से इसमें हेल्प करने वाला है। सो पाइल 1 को जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, आपके लिए आपका पर्सन एक एंजल की तरह आपकी लाइफ में आएगा और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और साथ ही मुझे बताइए कि आप नेक्स्ट कौन सी रीडिंग देखना चाहते हैं। जय श्री कृष्णा। अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ, जिन लोगों ने वेलवेट कलर के फ्लावर को चूज़ किया है। देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड आए हैं। एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन उनकी लाइफ में क्या गिफ्ट लेकर आने वाले हैं। We have the death card. Wow.
सेवन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स। यहाँ पर सेवन नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है। सेवन एक स्पिरिचुअल नंबर है जो कि स्पिरिचुअलिटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण नंबर माना जाता है। डेथ कार्ड मतलब कि आपकी लाइफ से आपके जो पुराने बर्डन है, पुरानी चीज़ें हैं जिनको आप अब तक छोड़ नहीं पा रहे थे या फिर जिनके बारे में सोच सोच के आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे, इस पर्सन के आने से आपकी लाइफ की सारी निगेटिविटी जो है वो दूर होने वाली है। या इनफैक्ट इस पर्सन के आने के बाद ही ये सारी निगेटिविटी जो है वो दूर होगी, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं और ये पर्सन काफ़ी ओपन माइंडेड भी पर्सन हो सकते हैं। ये आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं सबको अपने ऊपर लेंगे। मतलब कि अगर आपको पिछले कुछ समय से कोई चीट कर रहा था या फिर आप अपने रिलेशन को स्विच करना चाह रहे थे या आपको लग रहा था कि ये रिलेशन अब मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा, मुझे इसे छोड़ देना चाहिए, तो अब जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। या जो आपके पुराने पर्सन भी हैं उनमें इस तरह का बदलाव होगा कि वो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। अगर आप अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आपको लग रहा था कि भाई आप किसी ऐसे पर्सन के साथ फंस गए हैं जो काफ़ी डोमिनेटेड है, जो आपको समझ नहीं रहे हैं या फिर आपकी बातों को उतना महत्व नहीं देते हैं, तो वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे करके आपके लाइफ से जा रही हैं। क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इंडिकेट करता है कि अब जो लाइफ है वो काफ़ी स्पीड से भागेगी। जो एकदम स्लो डाउन में चीज़ें चल रही थी ना, कि सामने वाला सुन ही नहीं रहा है, सामने वाले ने मुझे ब्लॉक करके रख दिया है और मेरी चीज़ों की उसे कोई परवाह ही नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ओपन हो रही है, सारे ब्लॉकेज यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। और आपको यहाँ पर जो सेवन ऑफ कप्स का कार्ड आया है ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर आपको काफ़ी सारी ऑप्शन मिलेंगे। मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने ऊपर इस समय काफ़ी ज़्यादा काम करेंगे, अपने लुक्स को लेकर काम करेंगे या फिर अपने पैशन को लेकर यहाँ पर काम करेंगे, जिससे आपका जो ऑरा है वो काफ़ी निखर कर सामने आएगा और ये पर्सन इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, उन्हें लगेगा कि वो आपको जो छोड़कर चले गए थे या फिर अब तक जो वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, तो अब उन्हें लगेगा कि उन्होंने बहुत गलत किया जो उन्हें आपकी वैल्यू नहीं की। स्ट्रेंथ कार्ड मैंने कहा था ना, इस मंथ सॉरी अब आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका ऑरा बढ़ेगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप उन सारी चीज़ों को इतनी बेहतर तरीके से कर पाएंगे कि सामने वाला देखता ही रह जाएगा। उसे लगेगा कि ये वही पर्सन है जिसको कि मैंने एक साधारण सा पर्सन समझ कर या फिर एक बेवकूफ़ सा पर्सन समझ कर छोड़ दिया था। क्या वो यही पर्सन है जिसने अपने आप को इतना ज़्यादा तैयार कर रखा है। और ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे तो आप अपने आप को डबल स्ट्रॉन्ग, डबल स्ट्रेंथ के साथ रिप्रेजेंट कर पाओगे, क्योंकि ये आपको आगे ग्रोथ करने में भी आपकी मदद करेंगे। जस्टिस, आप में से जिन लोगों को भी उनके पर्सन ने ब्लॉक करके रखा था, आप में से जिन लोगों को भी उनके पर्सन उतना महत्व नहीं दे रहे थे, तवज्जो नहीं दे रहे थे, या फिर आप में से जिन लोगों के भी अभी ब्लॉकेज चल रहे हैं, जिन लोगों का भी ऐसा हो रहा है कि बहुत टाइम से बात नहीं हो रही है, सामने वाले ने आपका दिल दुखाकर आपको छोड़ दिया है या फिर कुछ भी ऐसी सिचुएशन बन रही है, उन सारी चीज़ों में यहाँ पर जस्टिस होने वाला है। हो सकता है अब आपकी लाइफ में कोई एक नया पर्सन आए या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे।
ये अपनी गलती को रियलाइज़ भी करेंगे, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे और आपको यहाँ पर काफ़ी बार सॉरी भी बोलेंगे। सी हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। यहाँ पर यूनिवर्स सीधा इंडिकेशन दे रहे हैं, भरोसा करिए अपने सपनों पर। अगर आपके रिश्तों में किसी भी तरह का ब्लॉकेज चल रहा हो तो कुछ समय के लिए उस चीज़ को छोड़कर अपने ड्रीम्स पर, जो भी आपने सपने देखे हैं, जो भी आप करियर बनाना चाहते हैं, या फिर अगर आप वाकई इस पर्सन के बारे में ही सोचते हैं तो अपने ड्रीम्स पर फेथ करिए। पूरी यूनिवर्स आपके साथ है और यूनिवर्स की तरफ से आपको बेस्ट विशेस और ब्लेसिंग भी दी जा रही है। स्कॉर्पियो, यहाँ पे स्कॉर्पियो राशि भी वाइस वर्सा हो सकती है। लियो, इसके अलावा लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, सजिटेरियस, पाइसेस, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाइस वर्सा राशियाँ हो सकती हैं। ये राशि आपकी या आपके पर्सन दोनों में से किसी की भी हो सकती है। वर्क थॉट योर फियर, यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने डर पर काम करिए। जिस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा डर है उस चीज़ पर काम करना शुरू करिए। आपको लग रहा है का पर्सन ने आपको छोड़ दिया, या फिर आपको ये लग रहा है कि पता नहीं वो बात करेंगे नहीं करेंगे, सो उस चीज़ पर आप काम करना शुरू करिए, आप कोशिश करना शुरू करिए, फेथ करिए अपने ड्रीम्स पर। देखिए फिर कैसे आपके काम नहीं होते। यूनिवर्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि अपने काम पर कंसंट्रेट करिए, या वो काम करियर भी हो सकता है या वो किसी फील्ड में भी काम हो सकता है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, उन्हें आना चाहिए, तो वो डेफिनेटली आएंगे। इसलिए अपने फियर्स पर काम करिए, अपने डर पर काम करिए और बाकी सब यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आपको ये प्रेडिक्शन पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।